भगवान कुबेर धन के देवता हैं और उनके पास इतनी संपत्ति है कि भगवान विष्णु भी उनके कर्जदार हैं। अब ऐसे में भगवान कुबेर को अपनी संपत्ति प्रदर्शित करने का शौक कभी ना कभी तो अवश्य रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि जब भगवान कुबेर ने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया तो किस प्रकार भगवान शिव ने उनका घमंड तोड़ा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान कुबेर ने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया और उसमें उन्होंने तीनों लोगों के सभी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव को भी सब परिवार भोज में आमंत्रित किया। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार जान गए थे, इसलिए उन्होंने कुबेर से कहा कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ और अब कहीं बाहर भी नहीं जाता। लेकिन कुबेर उनसे प्रार्थना करते हुए उन्हें आने कर उन्हें आने के लिए विवश करने लगे। तब भगवान शिव ने कुबेर से कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने के लिए कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। कुबेर के भोज में तीनों लोकों के देवता पहुंचते हैं और अंत में गणपति जी आए। आते ही उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी है और जल्दी से मुझे भोजन ला कर दो। कुबेर के आदेश पर सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। गणेश जी को बार बार भोजन परोसा गया, लेकिन क्षण भर में ही भगवान गणेश उसे चाट कर खा जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों का भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। अब भगवान गणेश ने महल में रखी प्लेटें, कटोरी, मेज, कुर्सियां और अन्य सभी वस्तुएं खाना शुरू कर दिया। कुबेर ये देखकर घबरा गए कि कहीं गणेश जी अब उनकी सारी संपत्ति ही ना खा जाएं। जब गणेश जी का पेट नहीं भरा तो उन्होंने कुबेर को क्रोधित होते हुए कहा कि जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए खाना नहीं था तो तुमने मुझे न्योता ही क्यों दिया। भगवान कुबेर गणेश जी के क्रोध को देखकर घबरा गए। उन्हें गणेश जी का पेट नहीं भर पाने के कारण बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। आज उनकी इतनी दौलत भी किसी काम नहीं आ रही थी। वो नाम मात्र के ही कुबेर रह गए थे। अब गणेश जी का क्रोध उन पर ना बरस पड़े, इसलिए वे डर के मारे शिव जी के पास गए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, हे प्रभु, मैं शर्मिंदा हूँ और मैं समझ गया हूँ कि मेरा अभिमान आपके आगे कुछ नहीं। गणेश जी का पेट भरने में मैं असमर्थ हूँ, तो कृपया कर मेरी मदद करें। तब भगवान शिव ने उन्हें मुट्ठी भर चावल दिया और कहा कि यह गणेश को खिला देना, उनकी भूख मिट जाएगी। कुबेर ने ऐसा ही किया। तब गणेश जी ने कुबेर को कहा कि धन भूख तब गणेश जी ने कुबेर को कहा कि धन भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता है। अगर वह अहंकार में आकर खिलाया गया हो, यही भोजन अगर आपने प्यार और विनम्रता के साथ खिलाया होता तो आपको इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। आइए अब जानते हैं भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे तो वहां से देवी तुलसी गुजरी। उन्होंने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। वो रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। गले में अपराजिता पुष्पों के साथ स्वर्ण मालाएं, अनेक रत्न, सुंदर हार और उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का लाल पीताम्बर लिपटा हुआ था। देवी तुलसी गणेश जी के सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गईं और उनके मन में भगवान गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। माता तुलसी ने विवाह की इच्छा बताने के लिए भगवान गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश जी इस बात से न केवल नाराज हो गए, बल्कि माता तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी जी नाराज हो गईं
और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनके एक नहीं बल्कि दो दो विवाह होंगे। यही कारण है कि आज भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। लेकिन तुलसी माता के श्राप देने पर गणेश जी गुस्सा हो गए और उन्होंने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर माता तुलसी डर गईं और उन्होंने तुरंत गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा। शंखचूड़ दैत्यराज दम्भ का पुत्र था। दम्भ ने भगवान विष्णु की तपस्या करके तीनों लोकों के लिए अजय और महापराक्रमी पुत्र के रूप में शंखचूड़ को मांगा था। बाद में शंखचूड़ ने भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माता तुलसी से विवाह किया था। गणेश जी ने माता तुलसी से यह भी कहा कि तुम भगवान विष्णु को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में मोक्ष देने वाला पौधा कहलाओगी। तुम अत्यंत पूजनीय होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। भगवान विष्णु को माता तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन मान्यता है कि तब से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी दल चढ़ाना वर्जित माना गया है। आइए अब सुनते हैं बुधवार व्रत की एक और प्राचीन कथा। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 बार के जोड़े में करना फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। आइए जानते हैं बुधवार की कथा, पूजा विधि, मंत्र, महत्व और कुछ जरूरी बातें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार माना गया है। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन नियमानुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रखें, पितृ पक्ष में इस व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर में रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में अत्यंत सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ गया। लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले उसे समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर मधुसूदन नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने के लिए गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ कोई उसका हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि तुम कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि वह उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि यह झूठ है। असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया है। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां आ पहुंचता है। उन्होंने संगीता से पूछा कि तुम्हारे पति कौन है। तब वह खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुद्धदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन,
तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को ही यात्रा करने निकल पड़ी। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से भगवान बुद्ध देव काफी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा, हे महाराज, हमसे बड़ी गलती हुई है। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्ध देव का क्रोध शांत हुआ। भगवान भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्ध देव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और संगीता को विदा किया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी सही सलामत मिल गई। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट गए। इसके बाद वे हर रोज बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन अत्यंत सरल और सुखमय हो गया और उनके कामकाज में भी उन्नति होने लगी। आइए जानते हैं बुधवार व्रत की पूजा विधि। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करें। घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करके हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी को धूप दीप कपूर चंदन और फूल अर्पित करें और दूर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। दूर्वा घास भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। गणेश मंत्रों का जप करें एवं आरती करें और बुधवार व्रत की कथा पढ़ना और सुनना ना भूलें। अंत में भगवान श्री गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं। आइए अब जानते हैं बुधवार व्रत का महत्व। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से सारे काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही बुद्धि तेज होती है। कहते हैं जो व्यक्ति 7 बुधवार व्रत करके भगवान गणेश का पूजन करता है एवं विधि विधान से उनकी आराधना करता है, उसके घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं और धन की कोई कमी नहीं होती। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार इस दिन व्रत रखने से बुध ग्रह अत्यंत मजबूत होता है। व्रत वाले दिन व्यक्ति को प्रातः काल में जल्दी उठना चाहिए। बुधवार व्रत कथा सुनने के दौरान बीच में आसन से नहीं उठना चाहिए। इस व्रत को पूरा दिन फलाहार करें। शाम के वक्त पूजा के बाद एक बार भोजन कर सकते हैं। बुधवार व्रत में मूंग दाल का हलवा, दही या फिर हरी वस्तु से बने भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहने, फूल और सब्जियों को जरूरतमंदों को दान करें। इसके साथ ही बुधवार व्रत में आप इन मंत्रों को शामिल जरूर करें। इन मंत्रों का जप अवश्य करें। ऐसी मान्यता है बुधवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। आइए अब जानते हैं गणेश जी को भूल कर भी कौन सी वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की पूजा में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की पूजा में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। कोई भी मांगलिक या फिर धार्मिक कार्य शुरू होने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। वहीं गौरी पुत्र गणेश सुख समृद्धि वैभव विघ्नहर्ता और मंगल करता है। गणेश जी की पूजा के लिए बुधवार का दिन समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। साथ ही भक्त भगवान पर मोदक, दूर्वा और सिंदूर अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान गणेश जी की पूजा में कुछ वस्तुओं को अर्पित करना वर्जित बताया गया है। वहीं अगर आप इन चीजों को चढ़ाते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। आइए जानते हैं वह कौन सी वस्तुएं हैं। सबसे पहले तुलसी माँ का पत्ता। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्ते को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश ने तुलसी माता को श्राप दिया था और अपनी पूजा में स्वीकार न करने की बात कही थी। इसलिए अगर आप भगवान गणेश जी को
तुलसी जी की पत्तियां अर्पित करते हैं तो गणेश जी नाराज हो जाते हैं। टूटे हुए अक्षत। भगवान गणेश जी की पूजा में टूटे हुए अक्षत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टूटे हुए अक्षत का प्रयोग करते हैं तो गणेश जी रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए हमेशा उन चावल का उपयोग करें जो टूटे ना हो और पूर्ण हो। केतकी के फूल भगवान गणेश को कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। दरअसल भोलेनाथ को केतकी के फूल पसंद नहीं है, जिसकी वजह से भगवान गणेश जी को भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। वहीं सफेद फूल चढ़ाने से भी बचना चाहिए। आप भगवान गणेश पर गेंदे का फूल, लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुएं भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया था, तो उन्होंने नाराज होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप भगवान गणेश जी की पूजा में सफेद चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। इसके साथ ही शास्त्रों के अनुसार कभी भी गणेश जी की पूजा में मुरझाए हुए और सूखे फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। साथ ही पूजा के स्थान पर सूखे एवं मुरझाए हुए फूल रखने से भी दोष पैदा होता है। आइए अब सुनते हैं बुधवार व्रत की एक और पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था। घर का कोई कार्य नहीं करता था। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी होती थी और लड़के से सारा दिन लड़ती रहती थी। घर का कोई काम धंधा नहीं करता है, इस बात पर रोज झगड़ा होता था। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा, आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिलकर ही आऊंगा। लड़का जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर घने जंगल में चला गया और जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। लड़के को डर भी लगने लगा था। अब जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर उस बालक के पास आए और बोले, लड़के, रो क्यों रहे हो? तब बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने के लिए घर से निकलता चलते चलते इतना दूर आ गया। गणेश जी भगवान नहीं मिले। आप बताओ, गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक, घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर बालक लड़का नहीं माना। बोला, आज कुछ भी हो जाए, पर भगवान गणेश से मिलकर ही जाऊंगा। इस पर गणेश जी भगवान लड़के पर अत्यंत प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दे दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हुआ। तब गणेश जी बोले, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आज मैं तुम्हें सब दे दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पंचो गजराज मांगू, महल माल्या मांगू, पुरषण माली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गए। लड़का घर आया तो देखा, झोपड़ी की जगह महल बन गए हैं। बाहर घोड़ा खड़ा है। अंदर गया तो दुल्हन बैठी है। लड़के की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप है। आज से हम गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। वह सब खुश हो गए और भगवान गणेश जैसे उस लड़के के अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही आप सबके भंडार भरिए। गणेश भगवान की जय।